अगर अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले ही बोला था ना, सामने आ लो तो साइड में कुछ सामने आना चाहिए था। बोलने के बाद भी कुछ मैंने यहाँ कैसा है, सीरियसनेस कुछ सही नहीं है। एक बार देखते हैं साइड में कुछ वर्कर का भी देखते हैं, कुछ भी बोलो तो इतना ध्यान नहीं होता है। हमारा साइड पर्सनल नेक्स्ट था, चलो कल मैं तुमको अपने साइड से घुमा के लाता हूँ। जब देखोगे ना सिस्टम ऐसा बनाया था, मैंने कोई ग्राउंड लेवल से साइड मिला था, पहले उस साइड से मिला किया, एक बार सिर्फ आवाज़ देना था, भाई आपको ट्रेनिंग आज है, ऐसा ऐसा है, तुरंत बिना बोले 10 मिनट में वर्कर्स मेरे पास आते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप लोग का यहाँ फैन का इतना है ना, ये प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। हम ये बात देखो, हम ये बात समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बात लास्ट में यही बोलने वाला हूँ तो मैं धीरे धीरे करके बात करूँगा, लेकिन मेरे को समय देना पड़ेगा। मैं भी नया हूँ, पूरा साइड का देखो, उधर का भी देखो, उधर का भी देखो, मेरा आदमी कितना लगेगा आप बताओ। नहीं हो पा रहा है, समझिए लोग समय। अभी देखो तो पाइपलाइन का भी पानी अंदर जा रहा था, वो बंद नहीं गया, टॉयलेट का प्रॉब्लम था वो भी हो गया, नल का था, टंकी का अभी हुआ ना, इतना तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर पाएंगे। हमको आज देखो जादूगर नहीं है, एक बार सुमंत्र बोला और नहीं होता है भाई, मेरा भी बात समझो, नहीं हो पाता है। हम भी इंसान है, ये अभी देखो सोमवार को किसी और का काम का टारगेट लेंगे, वो करेंगे, मंगलवार को कुछ और करेंगे, बाकी काम ऐसा करना पड़ता है, इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में सुनो, छोड़ दो बात, लेबर का बात में करो, जिस काम किया है वो कर लो। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका इंडस्ट्रियल टॉपिक, है ना। तो टॉपिक में सॉकेट मेल और फीमेल दोनों होता है। एक मेल और फीमेल दोनों सॉकेट आपका बराबर है कि नहीं है, दोनों प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है, और ये जो सॉकेट का जो पिन होता है, जो लॉक होता है, वो बराबर तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल केबल केबल आपका कहीं से भी कटा नहीं होना चाहिए। केबल और मेल और फीमेल प्लग का जो कनेक्शन होता है उसमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं होना है। ज्वाइंट होगा क्या था, मल्टीपल ज्वाइंट होंगे तो उससे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। फिर बाद में आप काम करते करते मशीन आपकी रुक जाएगी या बैक मार जाएगी। इसके लिए हम लोग बोलते हैं या अगर आपको लगता है कि बार बार वोल्टेज आ रहा है जा रहा है, उस कंडीशन में भी आपको मशीन को बंद करना है। बैक मारता है मशीन, मारता है ना, कभी कभी फ्री भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, चलते चलते लाइट कट गया तो वो जितना मूवमेंट रहेगा उसमें उतना लेगा ही लेगा, इसका सवाल ही नहीं। इसके लिए उसके बाद में जब आप यहाँ पे चालू करते हो मशीन को, तो इसमें आपके लाइट्स और इंडिकेटर वाले पार्ट्स हैं, बताते हैं कि आपका लाइट ऑन होने के बाद में इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपका चालू हो गया। ठीक है, तो आपका जितना भी बटन होता है वो बटन बराबर चेक कर लो, लाइट उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक कर लो, बराबर वो होना चाहिए। दोनों साइड में इमरजेंसी स्विच होता है, स्विच आपका बराबर चालू करने से पहले काम कर लो, या ये इमरजेंसी दबाओ, एक उधर दोनों साइड में होता है, तो वो बटन आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर लो, चेक करके अभी रुका ना। अब इसको किस लिए दिया गया है कि मान लो कि सपोज दैट कभी कोई इमरजेंसी पड़ गया है, किसी को मशीन को जाना है तो या जितना मूवमेंट करना था रोलर को उससे ज़्यादा हो रहा है और आदमी उसमें आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी स्विच दबाते हैं, दबाने के बाद में तभी मशीन छोड़ के हटना है। अगर आपके पास हेल्पर है तो उसको बता दें, भाई दूसरा कोई भी ऑपरेटर जो भी आपके हेल्पर के साथ है, ऑपरेटर वही मशीन चलाना है। ऑपरेट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जो इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है वो इस मशीन को नहीं चलाना, उसको उसकी अनुमति नहीं होती है, नहीं चलाना है। ये बात क्लियर है। दूसरा ये जरा उठाओ, इसके अंदर में देखो 2 कट ऑफ लिमिट होता है, ये बात आप लोग को मालूम है, सच्ची मालूम है कि नहीं? ऑपरेटर और हेल्पर तो सबको मालूम होगा, लेकिन आप लोग को ऐसा सबको बुलाया नहीं, सबको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये दोनों साइड में जो कट ऑफ लिमिट होता है ये कैसे काम होता है, ये आपका लॉक, वही बता, ये इसमें रोलर लगा हुआ है और ये जो लॉक पिन आप डालते हो ना,
जितना का माफी के हिसाब से आपको करना होता है, ये उतना ही मूवमेंट करना है। अगर इसमें हम ये कट ऑफ लिमिट नहीं लगाएंगे तो ये कभी भी दबाओगे ये पूरा का पूरा ही घूमने वाला है। सही है ना? सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? सही है। तो कट ऑफ लिमिट और ये आपका जो लॉक पिन होता है उसके डिस्टेंस को मेंटेन करके ये आपका वर्क करता है। उतना ही डिस्टेंस मेंटेन होगा, उतना ही रोल होगा स्टील, और उसके बाद में ये लिमिट ही करना रोलर के हिसाब से उतना मूवमेंट करने के बाद काम करता है। जैसे इसके ऊपर आएगा वैसे ही आपका दूसरा चीज, इसमें जितने भी आपके पार्ट्स हैं इसमें किसी प्रकार का क्रैकेज नहीं है। जितना भी लॉक पिन आप इस्तेमाल करते हैं, कभी क्या होता है लॉक पिन टूटा हुआ होता है, और मूवमेंट के हिसाब से उसमें आपका लॉक पिन टूट जाएगा तो ये पूरा का पूरा पिन वाला रोलर जो भी लगा हुआ है इसमें किसी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा मोटा सरिया डालते हो, मूवमेंट करेगा, ये टूट गया तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। सही है ना? सही है, गलत है? इसके बाद इसके बाद में मशीन का जो भी अंदर का मोटर का पार्ट है इसके अंदर, अभी देखो इसके अंदर मशीन देखा, इसके अंदर गोनी रखा हुआ था, कागज रखा हुआ था, ये पेन था, रजिस्टर था, ड्राइंग था, खल्ली था, अदरवाइज हेलमेट और जैकेट भी था। इसके अंदर का पार्ट जो होता है वहाँ बात समझो, मोटर जो होता है अंदर लगा हुआ है वो रोलिंग सिस्टम होता है, सिस्टम को बराबर बना रहता है। अगर ये मोटर हीट होगा, हीट जनरेट करता है यानी गर्मी पैदा करता है, अगर उसमें किसी प्रकार का जलने वाला पदार्थ आपने रखा हुआ है जिसमें आसानी से आप देखो कागज में आग पकड़ने में कितना टाइम लगता है, ये जैकेट ये नायलॉन मिक्स रहता है, पकड़ता है ना, कपड़ा पकड़ेगा, रजिस्टर वो भी कपड़ा पकड़ेगा, या तो आप ड्राइंग रखते हो पन्नी लगा, वो भी हीट होने के बाद में क्या होता है पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद गलना चालू होगा, उससे ज़्यादा हीट जनरेट हुआ तो उसमें आग पकड़ेगा। तो ये आपको मालूम चलेगा। बाद में क्या होगा, मोटर में आग पकड़ेगा, मोटर ब्लास्ट कर जाएगा। इसके लिए मना कर रहा हूँ कि ये मशीन के अंदर वाले हिस्से में जहाँ से आपका मोटर का कनेक्शन किया हुआ है इसमें इसके MS के लोहे के पार्ट को छोड़कर दूसरा कुछ भी अंदर नहीं छोड़, ठीक है? इसके बाद आते हैं हाउस कीपिंग। अगर बड़े बड़े जाओगे मशीन का जो खासकर जो फाउंडेशन का जो पॉइंट होता है, फाउंडेशन समझ में आता है ना, कि आपको किसी चीज के ऊपर मशीन रखा हुआ है वहाँ से आपको प्रॉपर हाउस कीपिंग रखो, कम से कम 3 मीटर सराउंडिंग में ज़्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट करके नहीं रखना है। जैसे कटिंग हुआ, बेडिंग हुआ, जो मेटल आपका आ रहा है उसको साइड में रखो और जितना जल्दी हो सके फिर यहाँ मशीन के दायरे से बाहर रखना है। जैसे आपने वहाँ से इतना रखा हुआ अच्छा रखा है ना, यहाँ से हटा के क्यों? क्योंकि मान लो कि सपोज है कि यहाँ पे जब होता है आदमी यहाँ से भागेगा कैसे, क्या उसको यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे? सपोज है कि ये पूरा का पूरा रिंग डाला हुआ है, ये चिपिया है, स्टील है, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे डाले हुए हैं, लेकिन जब साइड पे